रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदर को बगैर तहकीकात कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर सकती। वकील हामिद खान के दलाइल। अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं कि हकायक की इंक्वायरी नहीं हुई, कौम को भी पता चलना चाहिए कि इल्जामात सच्चे हैं या झूठे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी नाअहली केस की समाअत। कासिम सूरी आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत का साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का इंदिया। और कराची के इलाके शमसी कॉलोनी में रेंजर्स की कार्रवाई। जाली कर्नल गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा, हसास इदारे का जाली कार्ड और कार बरामद कर ली गई। मुलजिम साबिर कलीम नौसरबाजी करके लोगों से भारी रकम वसूल करता था। कुछ लोग ये इस तरह की अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं कि बस जी वो बाहर से तो कोई सहाफ़ी आ नहीं रहे, ना ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, तो यहाँ हम कोई इलेक्शन को कोई बुर्का पहना के कोई कार्रवाई करने वाले। इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुल्क में बुर्का पहनाकर इलेक्शन नहीं करवा रहे, कयास सराइयों से गुरेज करना चाहिए। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तेहाद मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। 174 दरख्वास्तें मौसूल, 49 वीज़े जारी किए गए। सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद करवा रहे हैं। अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे, चोर दरवाजे से नहीं। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चैलेंजेस से निमटने के लिए बिलावल भुट्टो मुल्तान में मंशूर पेश करेंगे। सराइकी सूबा बनने से इलाके के मसाइल हल होंगे। साबिक जज शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। साबिक DG ISI फैज हमीद ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी के लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त करार। तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस। बानी PTI का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। साबिक चेयरमैन नैब ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया। मेरे ऊपर बनाए गए मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। IMF की शराइत पर FBR की तंजीम नौ। समरी काबीना डिवीजन को मौसूल। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में जायजा लिया जाएगा। मंजूरी का इम्कान। समरी में इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स के अलग अलग बोर्ड तजवीज़। 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FBR के मामला देखेगा। निगरां हुकूमत का बरामदात $100 अरब तक बढ़ाने का प्लान। IMF का अगले 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात $40 अरब से भी कम रहने का तखमीना। पाकिस्तानी दरामदात में इजाफा कम और दरामदात में इजाफा ज्यादा होगा। तजारती खसारा भी अगले 4 साल में तकरीबन $7 अरब मजीद बढ़ जाएगा। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस। मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। साबिक पुलिस अफसरान शेख सिडल, राहिद ताहिर और दीगर मुल्ज़िमान की पेशी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर कहते हैं इंसाफ लेने आए थे। जो इस केस पे नामजद थे वही इस वाक़े के जिम्मेदार हैं। मुलव्विस अफराद को तहाइफ और तरक्कियाँ दी गईं। हम 40 साल से ज़्यादा भी इंसाफ के इंतज़ार में हैं। एंड I'm not sure how that case will proceed, but again we hope for justice. We hope for justice not only for my grandfather but for any sitting democratic leader in this country. कराची के अवाम के वोट के सौदेबाजी करने वालों को अब वोट नहीं मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का रवैया कराची दुश्मन है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमने मुल्क में नजरियात की जंग लड़ी है। जमात इस्लामी के किसी एक बंदे पर करप्शन का केस नहीं। अवामी सर्वे बता रहे हैं जमात इस्लामी पेशरफ्त कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इज्तिमात पर खुदकुश हमलों के खदशात। डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, बन्नू और टांक में दफा 144 नाफिज। इज्तिमा जल्द से जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी। एलामिया में कहा गया है कि उम्मीदवारों पर खुदकुश हमलों और टारगेट किलिंग का खदशा है।
सिक्योरिटी खदशात, इस्लामाबाद की बड़ी यूनिवर्सिटीज आज भी बंद रहेंगी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी 26 जनवरी तक बंद कर दिया गया। तोरखाम सरहदी गुजरगाह पर 10 रोज बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात बनाने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दे दी गई। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात के कार्गो गाड़ियों का पाकिस्तान में दाखिला ममनू होगा। कराची में रेंजर्स का शमसी कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी में एक्शन। हसास इदारे का जाली कर्नल पकड़ा गया। असलहा, हसास इदारे का जाली कार्ड और कार बरामद। मुलजिम नौसरबाजी करके लोगों से भारी रकम वसूल करता था। पंजाब में नमूनिया का खौफ, 48 घंटों में 8 बच्चे अबदी नींद सो गए। 580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गजा में इस्राइली वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मुसल्लह जंग को 109 रोज हो गए। काबिज फौज का एक बार फिर अस्पतालों और एम्बुलेंसेस का घेराव। शदीद बमबारी से जमीन लरज उठी। 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 25,500 से बढ़ गई। हमास के जवाबी हमले, इसराइल की 21 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। यरगमालियों के अहल खाना का इसराइली काबीना के इजलास के दौरान पार्लियामेंट पर धावा। बहर अमर में भी जंगी महाज फिर गर्म। अमरीकी और बरतानवी फौज ने यमनी फौजी तंसीबात पर एक बार फिर से हमला कर दिया। मिसाइल साइट, निगरानी के लिए काम यूनिट्स और दीगर अहम तंसीबात समेत 8 मकामात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज की जवाबी कार्रवाई, खलीज अदन में अमरीकी कार्गो शिप पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज के आला अफसर का जंग में शिकस्त का एतराफ़। साबिक इसराइली मेजर जनरल का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह को हमास समझने की हमाकत ना करे। जंग का दौरानिया बढ़ा तो इसराइल की तकलीफ भी बढ़ेगी। इसराइली हुकूमत जंग से मुतालिक आदाद शुमार पर झूठ बोल रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग इसराइल के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फलस्तीनी बच्चों की मदद के लिए अपने जूते नीलाम कर दिए। कहते हैं जूते की नीलामी से हासिल होने वाली रकम गजा के बच्चों के लिए कायम फंड्स में दी जाएगी। नीलामी 12 फरवरी तक जारी रहेगी।